जैसे कि आपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में फंजाई के बारे में पढ़ा कि फंगस क्या होती है, फंगस का कैसा स्ट्रक्चर होता है। फंगस एक प्लांट और एनिमल्स के बीच में पहले कनेक्टिंग लिंक माना गया था, बिकॉज इसका जो नेचर होता है उसे साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि वेदर इट्स अ प्लांट और एन एनिमल, क्योंकि फंगस में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, जबकि प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, सेल्यूलोज। That is the first difference. And second difference is fungal cell wall is made up of chitin. Instead, sorry, प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च। फंगल सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, दैट इज ए अमीनो शुगर पॉलीसेक्राइड। एंड प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनती है, जो अल्फा ग्लूकोज होती है उसकी एक चेन होती है। एंड एनिमल में जो सेल वॉल होती है वो ग्लाइकोजन की होती है, सॉरी, एनिमल में सेल वॉल होती नहीं है, एब्सेंट होती है। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि इसे प्लांट्स में रखे या उसमें रखे। और फंगस का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, जबकि प्लांट्स का ऑटोट्रॉपिक होता है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक। तो इसके में कुछ प्लांट्स का नेचर है, कुछ एनिमल्स का नेचर है। फिर क्या हुआ कि जब आर.एच. वेटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने उसको एक अलग ग्रुप में रखा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने फंजाई को एक अलग। प्लांट डाइवर्सिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो फंजाई में पाई जाती है। एंड हमारी डाइवर्सिटी का लगभग 30% फंजाई कवर करती है। तो हम आज इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि सेल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्लासीफाई किया। ईस्ट लाइक फंजाई, मोल्ड्स एंड डाइमॉर्फिक फंजाई। ये हमने सेल की मॉर्फोलॉजी मतलब आकार के हिसाब से किया। ईस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं। ईस्ट आपके सैक्रोमाइसिस सेरेसी जो आपके फर्मेंटेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर ईस्ट लाइक फंजाई दूसरे फंजाई होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। देन मोल्ड्स बहुत बड़ा मतलब एक ग्रुप होता है, जैसे स्लाइम मोल्ड्स हुए, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मोल्ड्स होते हैं। देन डाइमॉर्फिक फंजाई। अब जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया गया था ऑन सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, कि सेक्सुअल स्पोर कैसे फॉर्मेशन होते हैं, उसमें फंजाई को 4 क्लास में बांटा गया था। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द पर्टिकुलर साइंटिस्ट विच गिव द क्लासिफिकेशन, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन. So first is zygomycetes, second is ascomycetes, third is basidiomycetes, fourth is deuteromycetes. Then अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं। अब ये जो 3 हैं ऊपर वाले, ये तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ड्यूट्रोमाइसेटीज है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है या एब्सेंट है, सो इसे फंजाई इम्परफेक्ट ही बोला जाता है। जाइगोमाइसेटीज होता है वो लोअर फंजाई होते हैं। इनका सेप्टा ब्रॉड होता है, मतलब इसका हम हाइफी की बात कर रहे हैं तो इसका जो हाइफी होता है वो ब्रॉड होता है, नॉन सेप्टेट होता है, इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगा और इसका ऐसे से हाइफी होगा। अब एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे, इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे, जो अब मैं आपको यहाँ एग्जांपल लेके बताती हूँ। म्यूकर, ये म्यूकर का एग्जांपल है। अब इसका आप हाइफी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई टाइप ऑफ पार्टीशन नहीं है। नीचे जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो होस्ट में आपके एनक्रोचमेंट के काम आता है, उसको बोलते हैं राइजोइड्स फॉर द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। देन इसके बाद में आपका इस बॉडी ने एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म किया है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज अ फ्रूटिंग बॉडी, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम फर्दर और इलोबरेटेड तरीके से पढ़ेंगे। अब इसमें अलग अलग पार्ट क्या है, जो बीच का पार्ट है वो कॉल्यूमेला के तौर पे जाना जाता है। बाहर इसको पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम स्पोरेंजियम, और इसके अंदर बहुत सारे स्पॉन्जियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमाइसेटीज। नेक्स्ट है आपका एस्कोमाइसेटीज।
एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, यीस्ट भी आता है और फिलामेंटस फंजाई भी होता है। अब इसमें जो आपका माइसीलियम होता है वो नैरो होता है, यहाँ पे सेप्टा आ जाते हैं, दिस टाइप ऑफ नॉन एज सेप्टा, दिस इज माइसीलियम एंड सेप्टा इज प्रेजेंट। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, उसमें कॉनिडिया होता है, जैसे हमने स्पोरेंजियो स्पोर्स पढ़े थे वैसे ही इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कॉनिडिया होते हैं, जो कोनिडियोफोर पे। दिस इज एग्जांपल ऑफ एस्परजिलस, ये स्पैराजिलस का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है, सबसे पहले आपका माइसीलियम ने रूट कैप बनाई, दैन उसके बाद में उन्होंने कोनिडियोफोर बना के वेसिकल्स में बहुत सारे कोनिडिया फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इसके जो ये क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर्स को होता है, इसे फाइलिट्स भी बोला जाता है। ये आपका हो गया एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में आगे क्या होता है, इसमें जो एस्कस फॉर्मेशन होता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल स्पोर्स को हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं एस्कस। और बहुत सारे एस्काई मिलके एक फ्रूटिंग बॉडी में हमें बहुत सारे एस्कस मिलते हैं। अब एस्कस कैसे फॉर्म होगा, एस्कस जैसे ऐसे फॉर्म होगा, ये आपका मेल न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज होगा फीमेल न्यूक्लियस के साथ। फंगस रिप्रोडक्शन में 3 इंपॉर्टेंट स्टेट होते हैं, एक तो होता है कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, देन आपका डिवीजन। कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद में आपका साइटोप्लाज्म की इंटरमिक्सिंग होती है, जिसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। देन फर्दर उसके बाद में जब कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद में वो स्पोर फर्दर डिवीज़न करता है, मियोटिक डिवीज़न, और उसके बाद में ये अपने और स्पोर्स बनाता है। वो स्पोर्स जाके फर्दर जर्मिनेट करेंगे और न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपका जो एस्कोस्पोर्स है वो किस में फॉर्म होते हैं, एस्कस में, और एक एस्कस में मोस्टली 4 से 8 स्पोर्स होते हैं। अब एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं पेनिसिलियम और एस्पाराजिलस। अब बेसिडियोमाइसिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फंजाई होती है, जितनी भी डिजीज कॉजिंग फंजाई होती है वो इसी क्लास से बिलोंग करती है, और ये हाईली डेवलप्ड फंजाई भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स देखें, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देते हैं, ये फर्दर दूसरी फंजाई से काफ़ी इवॉल्व होती है। तो सेक्सुअल फ्यूज़न होता है इसमें, सेक्सुअल जैसे मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होगा, मेल न्यूक्लियाई एंड फीमेल न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होगा, दैन ये फॉर्म करेगा आपका बेसिडियम। बेसिडियम एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नीचे उसे बेसिडियम में फिर बाहर जाके आपके बेसिडियम फॉर्म होंगे, ये क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज बेसिडिया। अब बेसिडिया पे बाहर की तरफ बेसिडियोस्पोर फॉर्म होंगे। एस्कोस्पोर्स अंदर की तरफ होते हैं, जबकि बेसिडियोस्पोर्स बाहर की तरफ होता है। इसका माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, बाइन्यूक्लिएट होता है, और उसमें डोलीपोर सेप्टम प्रेजेंट होता है। डोलीपोर सेप्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। और दूसरा, इसमें क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। मैं फर्दर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, डोलीपोर सेप्टम क्या होता है, क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है। तो बेसिडियोस्पोर्स में जो बेसिडियम होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, और ये बेसिडिया पे फॉर्म होते हैं, बाहर की तरफ फॉर्म होते हैं 3 से 4, और जितनी भी डिजीज कॉज करेगी वो फंजाई बिलोंग करेगी बेसिडियोमाइसिटीज से। ड्यूट्रोमाइसिटीज है ग्रुप ऑफ फंजाई ऑफ सेक्सुअल फेजेस आइडेंटिफाइड नहीं हुआ। एसेक्सुअल्स इसमें कॉनिडिया से होता है, और कैंडिडा और क्रिप्टोकक्कस इसका एग्जाम्पल है। अब ये रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई हमने वेजिटेटिव तरीके से देख लेते हैं। 2 तरीके के कॉनिडिया फॉर्म होते हैं, एक तो माइक्रोकॉनिडिया, एक मैक्रोकॉनिडिया। माइक्रोकॉनिडिया स्मॉल होता है, सिंगल सेल्ड होते हैं, मैक्रोकॉनिडिया थोड़े बड़े होते हैं और बहुत
सिंगल और होते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे प्लांट, लोअर प्लांट्स में आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि प्लांट की खुद की बॉडी न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। वैसे ही फंजाई में आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं जो सेगमेंटेशन या कंडेंसेशन ऑफ फंजाई से फॉर्म होते हैं, हाइफी से फॉर्म होते हैं। वो फर्दर जाके क्या बनाएंगे, न्यू फंगल स्पोर्स। अब है क्लाइमेडोस्पोर्स, जो थिक स्पोर्स होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, जो कैंडिडा एल्बिकन्स में पाए जाते हैं। वो फर्दर क्या करेंगे, जर्मिनेट होकर नया फंगस बॉडी बनाएंगे। अब फंगल के इन्फेक्शन कैसे कैसे होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, डीप माइकोसिस होता है। सुपरफिशियल में दो तरह के होते हैं, सरफेस या क्यूटिनस, जो मतलब अपर लेयर तक रहते हैं, जैसे स्किन, हेयर्स, नेल्स। माइल्ड बट क्रॉनिक होते हैं, मतलब बहुत लंबे ड्यूरेशन तक चलते हैं। मैं यहाँ पे एनिमल इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ। डीप माइकोसिस में वो बहुत अंदर तक चल जाते हैं, सिर्फ कोटिनियस होते हैं और पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं। जो आपके सॉइल सेप्रोफाइट्स होते हैं उनसे पाए होते हैं। इन्फेक्शन एक्सीडेंटल हो सकते हैं। अब इसमें कुछ में सिम्टम्स भी आते हैं, कुछ में नहीं आता, और कुछ बहुत बड़ी फैटल डिजीज़ के रूप में भी आगे आपको परेशान कर सकते हैं।